नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्ट्री डायरी में, जहां हम दुनिया के सबसे रहस्यमयी और अनसुलझे रहस्यों की सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। आज हम जिस जगह की बात करने वाले हैं वो किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि हमारी ही धरती पर मौजूद एक ऐसा रहस्य है जो आज तक किसी ने पूरी तरह नहीं सुलझाया। एक ऐसा टापू जहां कोई बाहरी व्यक्ति जिंदा लौटकर नहीं आया। एक ऐसा टापू जहां इंसान आज भी हजारों साल पुराने जीवन जी रहे हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्य की गहराई में उतरना। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड हिंद महासागर में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। आकार में छोटा, करीब 60 वर्ग किलोमीटर, लेकिन इसकी कहानी बहुत बड़ी है। यह टापू घने जंगलों से घिरा है, चारों तरफ नीला समुद्र और बीच में एक ऐसी जनजाति जो हजारों सालों से बाहरी दुनिया से अलग है। इन्हें कहा जाता है सेंटिनलीज ट्राइब। ये धरती के सबसे अलग थलग और अनकॉन्टैक्टेड लोग हैं। कहा जाता है कि सेंटिनली लोग लगभग 60,000 साल से इस टापू पर रह रहे हैं। वे शिकारी और मछुआरे हैं, न खेती करते हैं न व्यापार। उनकी कोई लिखी भाषा नहीं, कोई आधुनिक तकनीक नहीं, कोई बाहरी संपर्क नहीं। वो दुनिया के लिए अनजान हैं और दुनिया उनके लिए खतरा, क्योंकि वे हर बाहरी इंसान को एक घुसपैठिया मानते हैं। सेंटिनल आइलैंड का पहला उल्लेख 1771 में ब्रिटिश सर्वे टीम ने किया था। उन्होंने एक छोटे टापू को देखा जहां धुआं उठ रहा था, लेकिन कोई संपर्क नहीं हुआ। फिर 1867 में एक जहाज निनेवे इस टापू के पास फंस गया। जहाज के लोग तट पर पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम रखा, पेड़ों के पीछे से तीरों की बौछार शुरू हो गई। कई लोग घायल हुए और किसी तरह वे वापस समुद्र में भाग निकले। तब से सेंटिनलीज का नाम डर और रहस्य का पर्याय बन गया। इसमें भारत की आजादी के बाद सरकार ने इस टापू पर शोध के प्रयास किए। कई बार नौसेना और वैज्ञानिक दल वहां गए, लेकिन हर बार तीरों से उनका स्वागत हुआ। 1970 में कुछ वैज्ञानिकों ने एक अनोखा तरीका अपनाया। वे किनारे पर नारियल और उपहार छोड़कर लौट जाते। धीरे धीरे कुछ बार सेंटिनली लोग उन नारियलों को लेने आए। यह दिखाता है कि वे पूरी तरह हिंसक नहीं, बस सतर्क हैं। 1991 में एक ऐसा पल आया जब इतिहास में पहली बार भारतीय वैज्ञानिक दल और सेंटिनली लोगों के बीच थोड़ी फ्रेंडली मुलाकात हुई। हाथों में नारियल, मुस्कुराहटें और बिना हिंसा के एक पल की शांति। लेकिन ये पल ज्यादा दिन नहीं चला। इसके बाद फिर कभी वैसा संपर्क नहीं हुआ। 2004 में जब भयंकर सुनामी आई, पूरी दुनिया डरी थी कि शायद ये जनजाति खत्म हो गई होगी। भारत सरकार ने हेलीकॉप्टर से सर्वे कराया, पर जब हेलीकॉप्टर ऊपर से गुजरा, नीचे से एक सेंटिनली आदमी ने धनुष तान दिया। यानी वो जिंदा थे और पहले की तरह ही बाहरी दुनिया से नाराज। इसके बाद 2006 में 2 मछुआरे गलती से इस टापू के पास चले गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। सरकार ने तुरंत 5 किलोमीटर का नोगो जोन बना दिया। कोई भी नागरिक, पर्यटक या शोधकर्ता उस सीमा के भीतर नहीं जा सकता। 2018 में एक अमेरिकी मिशनरी जॉन एलन चाउ ने एक खतरनाक फैसला किया। उसका सपना था सेंटिनली लोगों तक भगवान का संदेश पहुंचाना। उसने चुपचाप कुछ मछुआरों को पैसे देकर टापू के पास तक पहुंचने को कहा। रात के अंधेरे में वो कयाक से किनारे पहुंचा, हाथ में बाइबिल और दिल में मिशन। पर अगले दिन वो वापस नहीं लौटा। कहा जाता है कि जब मछुआरे दूर से देख रहे थे, तो सेंटिनली लोगों ने तीरों से हमला किया और उसके शव को रेत में दफना दिया गया। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिला दिया।
कई लोग बोले उसे वहां जाना ही नहीं चाहिए था, और कुछ ने कहा वो एक बहादुर मिशनरी था। लेकिन सच्चाई यही है, सेंटिनली लोग अब भी अकेले रहना चाहते हैं। इन लोगों को अकेला छोड़ देना ही सबसे बेहतर है, क्योंकि उनके शरीर में आधुनिक बीमारियों से लड़ने की कोई क्षमता नहीं है। अगर बाहरी व्यक्ति गया तो साधारण फ्लू भी उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। साथ ही उनका जीवन, संस्कृति, भाषा सब कुछ विलुप्त हो जाएगा अगर हम उन पर सभ्यता थोपने की कोशिश करें। इसलिए भारतीय सरकार की नीति है, डू नॉट डिस्टर्ब, डू नॉट कॉन्टैक्ट। आज भी यह दुनिया का सबसे अलग थलग समाज है। उनकी भाषा, उनकी मान्यताएं, उनका इतिहास सब कुछ रहस्य है। क्या वे हमसे ज्यादा सभ्य हैं? या हम उनसे ज्यादा अंधे? शायद कभी नहीं पता चलेगा, क्योंकि सच्चा रहस्य वही होता है जो जवाब नहीं देता। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सेंटिनली लोगों को आधुनिक दुनिया से जोड़ा जाना चाहिए, या उन्हें वैसे ही रहने देना चाहिए जैसे वे हजारों सालों से जी रहे हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल मिस्ट्री डायरी को। मैं हूं अरविंद। फिर मिलेंगे एक और रहस्य के साथ। तब तक स्टे क्यूरियस, स्टे मिस्टेरियस।